हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो अभी हम इसमें देखने वाले हैं, आज की इस वीडियो में देखेंगे आपके पास साइकोलॉजी सेक्शन। और ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था हमीरपुर बोर्ड द्वारा। 9 पोस्टों के लिए आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था और ये आपका एग्ज़ाम हुआ था एलटी कमीशन का, और जो आपका रहा था 28 नवंबर। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम साइकोलॉजी सेक्शन इसमें देखेंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो बाकी अदर सेक्शन इसमें हम सॉल्व करेंगे। तो साइकोलॉजी में देख लीजिए हमीरपुर बोर्ड में जो कैसे प्रश्न आपके देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 120 देखिए, ये सीरीज आपकी ए रहेगी। पोस्ट कोड अगर आपने मिलाना है तो 919 ही रहेगा। अगर आप इसको देखना चाहें तो इसको आप देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपके पास, पर्सनैलिटी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड। तो पर्सनैलिटी जो आपकी वर्ड है आपका, ये किसकी इसके उत्पत्ति आपकी मानी जाती है। तो ये मानी जाती है लैटिन वर्ड से मानी जाती है। और लैटिन वर्ड के आपके जिसमें ऑप्शन रहेगा, इसमें बी है पर्सोना। तो पर्सोना से जो इस शब्द की उत्पत्ति आपकी हुई है, जो कि आपका रहेगा पर्सनैलिटी। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 119 से आपके पास, ऑपरेंट कंडीशनिंग मेनली एम्फेसाइज ऑन द रोल ऑफ, यानी कि क्रिया प्रसूत अनुकूलन मुख्यतः जोर देता है किसकी भूमिका पर। यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग से यह प्रश्न आपका देखा गया था, जो कि आपकी थ्योरी थी बीएफ स्किनर की। तो बीएफ स्किनर ने आपके बात की थी, स्पेशली किसके ऊपर बात की थी, इन्होंने की थी रीइंफोर्समेंट और आपके पनिशमेंट पे। तो ऑप्शन अगर आप सी देखिए तो मेरे हिसाब से बिल्कुल आपका ये इसमें सही हो जाता। अगर आपने ऑप्शन सी लगाया तो कहीं ना कहीं आपका ये सही हो जाएगा। बाकी ऑफिशियल आंसर की आपकी आएगी तो उसको भी आपको जो इसी चैनल के माध्यम से जो है प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आप ऑफिशियल आंसर की का भी वेट इसमें कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज नॉट इन्वॉल्व इन द लेसन प्लानिंग। तो इसमें जो ऑप्शन आपके पास फर्स्ट दिया है, तो यह बिल्कुल आपका इसमें सही हो जाएगा। योजना की दृढ़ता या कह लीजिए रिगिडिटी ऑफ प्लानिंग, ऑप्शन जो फर्स्ट है ये बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। आगे कंटिन्यू करेंगे, आईक्यू स्कोर आर जनरली डेस्टेज को रिलेटेड विद एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो इसमें जो ऑप्शन आपके पास जो सी दिया था, तो ये आपका हाईली, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। जिसने भी हाईली किया है आपका 1 नंबर इसमें बिल्कुल ठीक हो जाता है। ठीक है, कंटिन्यू हम करेंगे। गिफ्टेडनेस इज ड्यू टू, यानी कि आपके पास नैसर्गिक प्रतिभा होती है, किसके कारण होती है। तो ऑप्शन अगर आप इसमें डी देखिए तो इसमें बिल्कुल ये सही हो जाता है। हालांकि इसमें जेनेटिक भी रहता है, लेकिन जो इसमें जेनेटिक मेकअप नहीं होगा, इस करके ऑप्शन ए और बी के साथ हम बिल्कुल भी नहीं जा सकते। इसमें ऑप्शन जो डी है बिल्कुल ये सही हो जाएगा, आपके साइको सोशल फैक्टर। टीचिंग प्रोफेशन इज़ बेटर देन अदर प्रोफेशन बिकॉज, तो इसमें अगर आपने लगाना होता तो मेरे हिसाब से इसमें जो सही होना चाहिए था ऑप्शन अगर आप बी देखिए, क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आपका नहीं है। तो ऑप्शन अगर आप बी देखिए तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये सही हो जाता है। आउटपुट बिकम द सोर्स ऑफ सेल्फ कंटेनमेंट फॉर अ टीचर इन लिविंग फॉर्म। तो ऑप्शन अगर आपने बी लगाया तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका ये बिल्कुल इसमें सही हो। बाकी आप इसको जानते हैं, अगर आपको तो इसके बारे में पूरा पता है कि कौन सा इसमें सही होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे, अ सीरियस डिमेरिट ऑफ द टीचर कैन बी, शिक्षक की एक गंभीर जो है कमी हो सकती है। तो एक कमी क्या हो सकती है, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन अगर आप डी देखिए, हिज मेंटल इमेच्योरिटी, यानी कि उसकी मानसिक अपरिपक्वता, मेरे हिसाब से इसमें सही हो जाना चाहिए। अगर आपने ऑप्शन डी लगाया तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये आपका बिल्कुल सही हो। बाकी ऑफिशियल आंसर की आपको इसी चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। ऑफिशियल आंसर की के लिए आप मेरे साथ बने रह सकते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन सोसाइटी टीचिंग इज़ मोर देन चैलेंज बिकॉज, इसमें भी अगर आप देखिए तो ये प्रश्न भी आपका डायरेक्ट कहीं भी आपको देखने को नहीं मिला होगा इससे पहले। तो इसमें अगर आप देखिए तो मेरे हिसाब से तो ये आपके पास सोशल डिस्पैरिटीज़, यानी कि आपके पास सामाजिक असमानता के कारण इसमें हो सकता है। अगर आपके पास क्वेश्चन नंबर 113 का अगर आपने लगाना हो तो मेरे हिसाब से ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। द प्रैक्टिकल मेथड ऑफ मेकिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स इज टू, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन अगर आपने डी लगाया है यह सभी, तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ये सही हो जाना चाहिए। बाकी जो है इसको भी ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग हम इसको वेट कर सकते हैं। वाइल टीचिंग ए लेसन द टीचर शुड आस्क द मैक्सिमम नंबर ऑफ द क्वेश्चन इन विच फेज। तो ये वाला अगर प्रश्न की बात की जाए तो मेरे हिसाब से तो इसमें ऑप्शन अगर आपने सी लगाया है, रिवीजन फेज में जो ज़्यादा प्रश्न आपके देखने को बनते हैं, तो मेरे हिसाब से सी होगा। बाकी जो इसका भी श्योर नहीं है, तो जो श्योर नहीं है तो वो आपको मैं डायरेक्ट नहीं बताऊंगा। विच इज़ नॉट कंसिडर एज साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड, तो इसमें जो आपके पास ऑप्शन जो फर्स्ट दिया है, निस्संदेह ये आपका बिल्कुल 100% सही है। तो फाइटिंग विद अदर्स, तो ये बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा कि आपके जो है विच इज़ नॉट कंसिडर एज साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड, तो ये आपके जो है फाइटिंग एंड अदर्स ये आपके पास नहीं होगा, फाइटिंग विद अदर्स। तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसमें
सही हो जाएगा। फॉर ए गुड टीचर द आइटम्स ऑफ द कंटेंटमेंट इज़, तो आपके पास एक अच्छे शिक्षक के लिए संतोष की वस्तु क्या होती है? तो मेरे हिसाब से तो इसमें होना चाहिए आपके पास जो है आदर और सम्मान एक अच्छे टीचर के लिए। बाकी इसमें आप जो है सपोर्ट फॉर जो है मैसेज भी लगा सकते हैं, यानी कि आपके लोगों का सहयोग भी आपके लिए एक अच्छी बात हो सकती है। पर वैसे मेरे हिसाब से रिस्पेक्ट एंड आपके जो है प्रेस्टाइज आपके होना चाहिए। 100 जो है 8 का देखेंगे हम, विच इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट टूल फॉर द फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो इसमें जो टर्म टेस्ट होता है ये आपके फॉर्मेटिव टूल का हिस्सा नहीं होता है। हु गेट्स द क्रेडिट ऑफ द स्टार्टिंग द डेल्टन मेथड ऑफ एजुकेशन, तो ये आपके पास ऑप्शन जो बी दिया है पार्कहर्स्ट, बिल्कुल ये इसमें सही हो जाता है। अगर आपने ये लगाया है ऑप्शन बी तो बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा। हु हैड स्टार्टेड स्पोर्ट इज़ द इनेट नेचुरल टेंडेंसी ऑफ अ चाइल्ड, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन जो सी है, जहाँ तक मुझे जो है पता है, तो मेरे हिसाब से ये मैकडूगल आपका होना चाहिए। अगर आपने ये लगाया है तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपका ये बिल्कुल सही हो। आगे देखेंगे इनफॉर्मल एजुकेशन जो आपकी जो है स्टार्ट कहाँ से होएगी। बच्चों की अनौपचारिक शिक्षा की अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से ऑप्शन जो बी है आपके पास वो होनी चाहिए, स्टार्ट्स फ्रॉम हिज एनवायरनमेंट। तो ऑप्शन जो बी अगर आपने लगाया है तो हो सकता है बिल्कुल आपका ये इसमें सही हो जाए। साधारणतः छात्र अपने विषयों को नहीं पढ़ते, इस संदर्भ में जो आपके पास क्या होना चाहिए? तो मेरे हिसाब से नॉर्मली स्टूडेंट डू नॉट स्टडी देयर सब्जेक्ट इन दिस कंटेंट। तो ऑप्शन अगर आप सी देखिए, द टीचर शुड ट्राई टू लर्न व्हाई दे लेक इंटरेस्ट इन हिज स्टडीज़। तो ऑप्शन अगर आपने सी लगाया है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है बिल्कुल सही हो सकता है। आगे देखेंगे हु गिव द प्रिंसिपल ऑफ द प्यूपल एक्टिविटीज़, तो ये बी नेट का है। ऑप्शन अगर आपके पास इसमें डी आपने किया है तो जाहिर सी बात है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतिम प्रश्न देखेंगे आपके पास, हु इज़ द कंसीडर टू द क्रिएटर ऑफ द प्ले वे मेथड ऑफ एजुकेशन। तो हालांकि किंडरगार्टन पत्ती आपके फ्रॉवेल से है तो हो सकता है आपको इसमें फ्रॉवेल लगे, लेकिन इसमें प्ले वे मेथड ऑफ एजुकेशन आपसे पूछा गया है तो इसमें आपके पास कॉल्डवेल कुक जो है। ऑप्शन अगर आपने फर्स्ट किया है तो निस्संदेह आपके इसमें जो है 1 नंबर बन जाएगा। हालांकि हाफ मार्क्स के क्वेश्चन इसमें रहेंगे। तो ये था आपके पास साइकोलॉजी सेक्शन। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बाकी यहाँ से आपको जो है आने वाले जो एग्ज़ाम है, जितने भी आपकी कमीशन एग्ज़ाम रहते हैं, टीचिंग एग्ज़ाम, उसमें आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि साइकोलॉजी या पेडागोजी का सेक्शन है वो आपका जो है किस लेवल का आपके देखने को मिलता है हमीरपुर बोर्ड द्वारा। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। बाकी जो ऑफिशियल आंसर की के लिए आप मेरे साथ बने रह सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।